कहते हैं कि सच से ज्यादा अच्छी चीज दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब वो सच आधा हो जाए तो इससे खतरनाक हथियार भी कुछ नहीं होता। और यही हुआ हाल ही में भारत बांग्लादेश के एक एग्रीमेंट को लेकर। दरअसल सोशल मीडिया पर कल से बवाल मचा पड़ा है भारत के बीएसएफ और बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके बीच में हुए एक एग्रीमेंट को लेकर। दरअसल एग्रीमेंट ये है कि दोनों देशों ने ये तय किया है कि भारत करीबन 200 एकड़ अपनी जमीन बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को सौंपेगा। और ये खबर बिल्कुल सही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स में खुद बीएसएफ ने बताया है कि हम करीबन 200 एकड़ जमीन जो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगी हुई है वो बांग्लादेश को दे रहे हैं। और इस जमीन का सर्वे भी कर लिया गया है और जल्द ही ये हैंडओवर कर दी जाएगी बांग्लादेश को। और इसी को लेकर बवाल मचा पड़ा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो इस समय टेंशन है उसके बावजूद भारत ने कैसे अपनी 200 एकड़ जमीन मुफ्त में ऐसे ही बांग्लादेश को दे दी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यह भी खबर फैलाई जाने लगी कि अब से कुछ हफ्ते पहले बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ने भारत के बीएसएफ को रोका था बॉर्डर फेंसिंग करने से। दरअसल जब बांग्लादेश के अंदर संकट पैदा हुआ तो भारत में लाखों रिफ्यूजी के आने का खतरा था, इसलिए बीएसएफ ने बांग्लादेश की सीमा के पास जो फेंसिंग का काम है यानी कि जो कटीले तार बिछाने का काम है वो तेज कर दिया था। लेकिन जो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने भारत के बीएसएफ जवानों को ये करने से रोक दिया और जो फेंसिंग है वो नहीं होने दी। और उस समय बीजीबी यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स का कहना था कि जिस जमीन में ये फेंसिंग लगाई जा रही है वो हमारी है। और तभी से विवाद चल रहा था, लेकिन अब इस विवाद को सुलझा लिया गया है 200 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देकर। और इसीलिए भारतीय सरकार को काफी गुस्सा झेलना पड़ रहा है लोगों का सोशल मीडिया पर। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो आपको देखने को सुनने को मिल रहा है ये कतई भी सच नहीं है, ये आधा सच है। कैसे? दरअसल ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भारत से दो बड़ी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत से बहकर बांग्लादेश में जाती हैं और ये बहुत विशालकाय नदियां हैं। अमूमन इनमें बाढ़ आती रहती है और जब भी बाढ़ आती है कभी भारत की जमीन कट जाती है वो बांग्लादेश में चली जाती है, कभी बांग्लादेश की जमीन कटकर भारत में आ जाती है। इस बार बारिश के मौसम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल जब जबरदस्त बाढ़ आई भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास के गांव में तो बांग्लादेश के जो कुछ जमीनी इलाके थे वो कट गए नदी के बहाव की वजह से और भारत की तरफ आकर वो मिट्टी लग गई, जिससे कि भारत की तरफ 200 एकड़ बांग्लादेश की जमीन आ गई। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, भारत की भी करीबन 40 एकड़ जमीन कटकर बांग्लादेश में चली गई। इसी वजह से ये विवाद हो रहा था फेंसिंग को लेकर और अब इस विवाद का समाधान कर लिया गया है, जिसके तहत बांग्लादेश को भारत उसकी 200 एकड़ जमीन वापस कर रहा है और इसके बदले में बांग्लादेश भी हमें 40 एकड़ जमीन वापस देगा। और आपको बता दूं ये दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो मिलकर एक सर्वे करेंगी। सर्वे के बाद जो जिसकी जमीन होगी वो वापस कर दी जाएगी। ये पहले से होता आया है, कोई नई बात नहीं है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, साइंटिफिक तरीके से सर्वे करके सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करते हुए जो जिसकी जमीन थी वो वापस कर दी गई है। और अब होगा ये कि जो फेंसिंग का काम रुका हुआ था वो फिर से चालू हो जाएगा। भारत बांग्लादेश की बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करने की तरफ तेजी से बढ़ेगा। कि आप में से कई लोग अब भी सोच रहे होंगे कि यार फिर भी हमें जमीन वापस नहीं करनी चाहिए थी, भले ही हमारी 40 एकड़ उनकी तरफ गई लेकिन उनकी भी तो 200 एकड़ हमारी तरफ आई। ऐसे में फायदा तो हमें था। लेकिन आपको बता दूं कि ये प्रकृति है, ये नदी है। आज उनकी 200 एकड़ बहकर हमारी तरफ आई है, कल को हमारी 400 एकड़ जा सकती है। ऐसे में ये एक एग्रीमेंट है जिससे कि दोनों देशों को फायदा होता है और हम अपनी अपनी जमीन बनाए रखते हैं। आप चाहे तो इसका इतिहास जाकर देख सकते हैं, पहले भारत की बहुत सारी जमीनें बांग्लादेश में गई है, उन्होंने भी हमारी वापस करी है। ऐसे में इस पर विवाद खड़ा करने का कोई तात्पर्य नहीं है। हालांकि आपके विचार अलग हो सकते हैं, जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा।